मैं आपको मजाक लगता था, देखिए हम गुस्सा में हम क्या करेंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की बाढ़ आ जाएगी, देश में विकास चरम पर होगा और तमाम सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, गरीबों के लिए काम किया जाएगा। लेकिन बिहार में तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। बिहार में साहब की सरकार बनते ही, एनडीए की सरकार बनते ही किस तरह से यूपी मॉडल लोगों पर लागू किया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। जब हम यूपी मॉडल की बात करते हैं तो कई लोग समझ जाते हैं कि यूपी मॉडल कौन सा है, क्योंकि यूपी में किस तरह से बुलडोजर चलाकर धमकाया डराया जाता है, गरीबों पर जुल्म किया जाता है, वही काम अब बिहार में भी हो रहा है। नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं वोट लेकर, 10-10 हजार रुपए के लिए बात, 10-10 हजार रुपए के चक्कर में जिन लोगों ने वोट दिया था अब वो अपना माथा पीट रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं। सर्दियों में घर तोड़ दिए हैं, बुलडोजर चला दिया है, महिलाएं रो रही हैं कि 5 मिनट का वक्त दे दो, सामान निकाल लेंगे, लेकिन अधिकारी यहाँ पर 1 सेकंड का वक्त भी नहीं दे रहे। और देखिए हालत ये है कि अब वही महिलाएं जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार बनाई, जिन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, वही अब खरी खोटी सुना रही है। हालत तो यह है कि जब एक शख्स का घर तोड़ दिया तो उस शख्स ने विरोध में अपनी चोटी काट ली और भगवा गमछा जो है वो एक कुत्ते को पहना दिया। सोचिए कि लोगों पर क्या बीत रही होगी। और बिहार में जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कही गई थी विकास को लेकर, अब उनकी पोल भी खुल रही है। ज्यादा दिन हुए नहीं है सरकार बने और अभी से ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई हैं। एक एक करके तमाम चीजें दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। बुलडोजर एक्शन किस तरह से बिहार में लगातार गरीबों पर जो है वो जुल्म ढा रहा है। सर्दियों में घरों से बाहर निकाल दिया है, सामान तक निकालने का टाइम नहीं दिया है, लोग बेघर हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ये सरकार घर बनाने का दावा करती है कि हम गरीबों के कच्चे घर पक्के में बदल देंगे, जिनके पास घर जमीन नहीं है उनको घर दे देंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि जिन लोगों के पास घर है, छत है, रहने के लिए जगह है, उन्हीं पर बुलडोजर चलाकर वहीं पर किस तरह से वो जुल्म करती है, ये भी आप देख रहे हैं। अब बिहार में क्या हो रहा है, समस्तीपुर से बेगूसराय तक किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, भगवा गमछे कुत्ते को पहना दिया यहाँ पे विरोध करने के लिए, इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं नव भारत टाइम्स बिहार का। इसमें वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि बेगूसराय में झोपड़ी पर बुलडोजर चला तो युवक ने सिर से काटी टिक्की, गमछा कुत्ते को पहनाकर निकाला गुस्सा। तो यहाँ पर वो अपनी चोटी काटते हैं, अपनी चोटी पे उन्हें बहुत ज्यादा जो है गर्व होता है, लेकिन यहाँ पर विरोध में चोटी काट लेते हैं और भगवा गमछा जो है वो कुत्ते को पहना देते हैं। मैं आपको मजाक लगता था, देखिए हम हटाने का काम करेंगे। देखिए गुस्सा में हम क्या करेंगे। और मुझे गमछा भी पसंद नहीं है। तो वीडियो आपने देखा कि शख्स किस तरह से विरोध कर रहा है, लोगों के घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमसे बदला निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर आज तक की खबर है जिसमें वही बात देखी कि बुलडोजर एक्शन से नाराज युवक ने कैमरे पर काट ली चोटी, कुत्ते को पहना दिया अपना भगवा गमछा। इसी के साथ आवेश तिवारी भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि 10,000 में सरकार बनाने के बाद बाबाजी वाला बुलडोजर न्याय बिहार में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर से आहत बेगूसराय के एक भक्त ने अपनी चोटी काट ली और कुत्ते को भगवा गमछा पहना दिया। इन सब के बावजूद गारंटी दे रहा हूं, वोट तो अगले चुनाव में बीजेपी को ही देगा, क्योंकि सवाल हिंदू राष्ट्र का है, मुस्लिमों की कथित बढ़ती आबादी का है। जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को जो है अपने लिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार में तो तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो हिंदू ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू है, जो बिहार के सीएम है वो हिंदू है, उसके बावजूद भी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। ये तो जो है चिंता की बात है। यही दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि यादवों के गांव को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है। महिलाओं ने कहा है कि सम्राट चौधरी हमें फांसी चढ़ा दे, बेटियों को हम बेइज्जत किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, डबल इंजन की सरकार बन गई है। विकास का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ गरीबों पर बुलडोजर जो है वो जरूर चल रहा है। और यहाँ पर तो गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि यादवों के घर को जो है वो चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है।
एनडीटीवी का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें चोटी जिस शख्स ने काटी है उसका जिक्र करते हुए यहाँ पर जो है वीडियो शेयर किया है और वही बात लिखी कि कुत्ते को जो है वो भगवा पहना दिया और अपनी चोटी जो है वो काट दी है, जिसका वीडियो आप देख चुके हैं। इसी के साथ बेगूसराय जब अतिक्रमण हटाने के दौरान एक युवक ने जब अतिक्रमण हटाने गए पुलिस बल तो एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। बेगूसराय में पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसमें एक सिपाही का सिर फट गया है। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और दौड़ा दौड़ा कर जो है वो डंडे भी बरसाए हैं। ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिन्हें बेघर किया जा रहा है, लाठी भी उन्हीं को ही खानी पड़ेगी इस सरकार में। इसी के साथ एनडीटीवी का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में योगी मॉडल के तहत बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। राज्य भर में जितने भी अवैध निर्माण हैं, सभी पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रशासन ने शहर में अवैध निर्माण पर अतिक्रमण अभियान चलाया है। शहर के बीच मार्केट मोती झील इलाके में जितने भी अवैध निर्माण थे सभी पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि इन्हें पहले से अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया उनके निर्माण पर आज बुलडोजर चलेगा। वहीं लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर कई साल से रह रहे हैं लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब ये सब क्यों हो रहा है। वहीं एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रो रो कर कह रही है कि मैंने 5 मिनट मांगे थे लेकिन 5 मिनट भी नहीं दिए, मैं अपना सामान हटा ही रही थी, निकाल ही रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पर आइंस्टाइन यादव ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है, बोली थी 5 मिनट रुक जाओ, मेरा सामान हटा लेने दो, लेकिन प्रशासन ने ना सुनकर बुलडोजर चला दिया। फूट फूट कर रोई समस्तीपुर की गरीब महिला। इनका भी ये वीडियो देखिए किस तरह से इनकी लाचारी जो है दिख रही है। 5 मिनट तक जो है अधिकारी वहां पर रुक नहीं सके क्योंकि उन्हें अपना सामान हटाना था। वीडियो देखिए। नुकसान कर देलकै, हम कहलिए जमा डाले छै जन के डाले छै, अखनी तुरंत हम एलिए हने 5 मिनट नहीं आए लागे हन, ताने हाथ में जे ताने सब सामान के प्लेट गिलास चूर कर देलकै। ट्विटर पर ऐसे हजारों वीडियोस शेयर हो रहे हैं। तनवीर ने भी वीडियो शेयर किया है एक महिला का, जिसमें समस्तीपुर बिहार का ही वीडियो है और कहा जा रहा है कि ये महिला भी किस तरह से बुलडोजर एक्शन को लेकर फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दे रही है। वहीं न्यूज कैप्सूल ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है, जिसने दिया नीतीश को वोट उसके यहाँ चला बुलडोजर। एनडीए की सरकार बनते ही बिहार के समस्तीपुर पर चला बुलडोजर। बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये तमाम जो जगह है इन पर जो है बिहार में बुलडोजर चल रहा है और आने वाले दिनों में आगे भी बुलडोजर चलते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये योगी मॉडल है जो बीजेपी के हर प्रदेश में अपनाया जा रहा है, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है। इसी के साथ एक महिला का वीडियो और देखिए, जिसमें महिलाएं जो हैं किस तरह से खरी खोटी सुना रही हैं। महिलाओं की बातें सुनकर तो लगता है कि नीतीश अब दोबारा सीएम जो है वो नहीं बन पाएंगे। इस बार जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब दोबारा जो है वो सीएम नहीं बन पाएंगे। ब्रजेश सिंह यादव ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि दिल्ली महिलाओं को 2,500 देने के लिए कहा था और कितने घर पर बुलडोजर चला दिया। अब बिहार में महिलाओं को 10,000 दिया। अब यहाँ पर भी देख लो कि किस तरह से घर जो है उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं का क्रोध, महिलाओं का दर्द और महिलाओं की जो खरी खोटी बातें हैं वो सुनिए। कहा है कि गलती कर दी नीतीश को वोट देकर। देखिए वीडियो। वर्दी वाला कलुली पकड़ लेगा हाथ में। ऐसा क्या बोल रहे हैं? गरीब का सताता है तो क्या होगा उसको? सरकार तो आप ही लोग ने बनाए हैं। सरकार बना के गलती की है। 10,000 रुपए लेकर के वोट तो आप ही दिए। 10,000 रुपया लिए उसको बेटी का बियाह मत। वहीं एक रिपोर्टर जब जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा होता है, जब वहां पर जाते हैं तो किस तरह से एक बच्ची जो है वो रिपोर्टर से ही कहने लगती है कि अभी जरा रुक जाइए, अभी हमारा घर मत तोड़िए, हम अपना सामान निकाल रहे हैं, अभी जरा थोड़ा सा रुक जाइए। रिपोर्टर देखकर भावुक हो जाता है और वो बच्ची जिससे अभी तक कुछ पता भी नहीं है, जिसने अपना फ्यूचर नहीं देखा, प्रेजेंट नहीं देखा, जिसको दुनिया में कदम रखे 2 से 3-4 साल हुए होंगे और वो इस तरह की चीजें देख रही है। ना सर्दी में घर पर छत है, ना ही पढ़ाई का कोई ठिकाना और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था। छपरा जिला ने वीडियो शेयर किया है, लिखा है कभी कभी आंखों के सामने वो दिख जाता है जो दिल को सीधे चोट कर देता है। बेगूसराय में अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही थी। मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर भी रिपोर्टिंग करी, लेकिन उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, मासूम आंखों में डर और आवाज में कपकपी। उसने बस इतना कहा कि अभी घर नहीं तोड़िएगा। इस वाक्य ने मुझे सच में झकझोर कर रख दिया है। वहीं सम्राट चौधरी को लेकर लगातार जो आरोप लग रहे हैं उसे लेकर लगातार विपक्ष जो है उन्हें घेर रहा है। जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला करते हुए कहा है
कि पहले आपको माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। सच बात है भाई, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। गरीबों के घरों पर ही बुलडोजर चल रहा है, गरीबों की झोपड़ियों पर ही जो है इन्हें बुलडोजर चलाना होता है। इन्हीं गरीबों के घर जा जाकर हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगते हैं, इन्हीं ही गरीबों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो इन्हीं गरीबों को साइडलाइन कर दिया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हो जिसमें लिखा है कि सम्राट चौधरी के एक्शन मोड में बिहार, बुलडोजर अभियान पर जीतन राम मांझी का बड़ा हमला। कहा है कि पहले आपको माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन सड़क के किनारे बैठे छोटे मोटे चाय वाले, फल वाले, रेहड़ी पटरी वालों पर, जबकि असली माफिया लोग सरकारी जमीन पर 4-5 मंजिला मॉल और आलीशान बंगले खड़े कर चुके हैं। पहले उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए था। अगर बड़े माफिया को गिरा दिया जाता तो छोटे लोग खुद ही हट जाते, कोई विरोध भी नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से, वहीं आप अपनी स्क्रीन पर अलग अलग ट्वीट्स भी देख रहे होंगे कि किसमें बेगूसराय और तमाम जगह पर बिहार के किस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव भी किया है। तमाम तस्वीरें, वीडियोस जो है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये सरकार पहले ये सब बातें क्यों नहीं करती? जब इस सरकार को चुनाव जीतना होता है, जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना होता है, तब बिहार में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बिहार में जो है वो लंबे चौड़े वादों की लिस्ट गरीबों को थमा दी जाती है। लेकिन जीतने के बाद क्या होता है? जीतने के बाद यही जो बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं, यही होता है। अब आप बिहार में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बिहार में जिस तरह से लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं और लगातार ही यूपी मॉडल किस तरह से लोगों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।